everyone, welcome to your Pedia and this is Shubhya. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL. And we all know in HPCL, group task plays a very crucial role. ग्रुप टास्क के बेसिस पे बहुत लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, बट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अप कि मैम किस तरह के ग्रुप टास्क आते हैं. So here through this documentation I'm going to talk about what has been recently asked in HPCL interviews. जो आपके recent group task conduct किए गए हैं अगस्त 2025 में, मैं आपको कुछ NITs के जो actual GTs हैं उसकी कुछ लिस्ट शो करूँगी. Secondly, various components. थर्ड, कुछ एग्जाम्पल्स, आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस पॉपअप हो सकते हैं एंड व्हाट कैन बी द आंसर्स दैट यू कैन फ्रेम. दिस विल बी अ कंप्लीट skeleton which I'll be showcasing in this video. Apart from it, obviously if you need the documentation you can download it out and you can just go to the Yourpedia panel पे जाके आप डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. स्टिल एनी प्रॉब्लम, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव्स एंड दे वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू. Now let's get started. The very first is कि आपको जब ग्रुप टास्क की तैयारी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो HPCL का ग्रुप टास्क होता है जनरली वो एक पेज मिनिमम लेंथ होती है उसकी, राइट. बाकी GTs में अगर आप IOCL से कंपेयर करोगे वो बहुत छोटा GT भी देते हैं, वन लाइनर GTs भी होते हैं, पर HPCL के GTs थोड़े लॉन्ग होते हैं. तो दैट इज टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको मैक्स 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन और डिस्कशन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है. ऑल्सो रिमेंबर आपके 8 लोगों के ग्रुप्स होते हैं, जैसे इसलिए आई से यू सिमुलेट करो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ. हाउ टू इंट्रोड्यूस, नॉर्मली वन पर्सन इंट्रोड्यूसेस, वन पर्सन कंक्लूड्स एंड यू नीड नॉट टू बी हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग योर डिस्कशन. सो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करो एंड सिमुलेट योर सेल्फ इन द सेम एनवायरनमेंट. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू एड्रेस इज व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, राइट. कौन कौन से टिपिकल ग्रुप टास्क के कंपोनेंट्स आ सकते हैं. See, it could be the very first is fund allocations. बजट के रिलेटेड आपको ग्रुप टास्क आते हैं. बजट को कैसे एलोकेट करना है उसके बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, जो भी प्रायोरिटाइज होती हैं, वो कुछ जार्गन्स आपको यूज़ करने होते हैं और आप उस बेसिस पे उस ग्रुप टास्क को एनालाइज करोगे. Second, it comes to the corporate CSR projects to be executive. Then it is utilization of resources of the organization, diversification of business if you want to expand the business, related to those, troubleshooting in the organization, upskilling of the resources of the organization and also linking to new business ideas. Also about resolving conflicts in the organization, how would you do that? Then it is about utilization of technologies to enhance production of the company, and then tasks related to ethical dilemmas are there. Let's go with the next one. Now I'm going to show you the actual GT which was asked in NIT Nagpur, August 2025, recently abhi. Now what has been the GT? You need to understand if they give you 2 to 3 pages length. अभी recently campus में 1 page से ज़्यादा लंबा नहीं आता है because obviously you are not having much of the exposure. You need to plan your things accordingly. मतलब अभी आपको exposure नहीं है, आपको बहुत difficult जार्गन्स नहीं मिलते हैं अपने GTs में. सो दे जस्ट ट्राई टू चेक यू ऑन द बेसिस ऑफ द जेनरिक लेवल और उसी बेसिस पे आपके GTs 1 पेज लॉन्ग मैक्स चलते हैं. टॉपिक भी इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू द वंस विच इज़ कंडक्टेड बाय CBTs, उनके ज़्यादा लंबे होते हैं. उसमें एक्सट्रैक्ट को कैसे पुल अप करना है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं. आई शो यू वन राइट नाउ एंड या आई विल बी शोकेसिंग यू अ ग्लिम्स. You can pause the video, you can just try the GT on your own too. Now the GT talks, there is a greenfield village at the outskirts of city. It is about fund allocation. Primary occupation of villagers is agriculture, which is not that productive and rewarding and not providing financial support and security to the people of the village. मतलब village के related आ गया. village के related और कौन से GTs बनते हैं? रूरल को कैसे आप skills, जैसे कोई रूरल एरिया दिया जाता है उसको कैसे अपस्किल करोगे, वहाँ के लोगों को कैसे अपस्किल करोगे, उनके इंफ्रा को कैसे आप एक्सपैंड करोगे, अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कराओगे. तो मतलब जब आप एक GT को टारगेट करते हो उसके बेसिस पे मल्टीपल पॉइंटर्स बनाया करो, बहुत अच्छे से नए नए पॉइंटर्स याद होना शुरू हो जाएंगे. Next it comes is many young people are migrating from the village to seek job opportunities elsewhere in the cities, which eventually put infrastructure pressure on the resources of cities also. Government has allocated some funds for the development of village, and to solve this problem, government wants to spend this allocated money in a project mode, which must be completed in 18 months line. Youth wants that funds be used to develop some village infrastructure like community hall, etc. Education, health and infrastructure also was their priority. Older generation on the other hand want to allocate the funds for agriculture development like investment or improving irrigation facilities to further increase the livelihood of people, which eventually may help youth earn respectfully
through agriculture and problem of migration may be stopped. So this was a generic जहाँ पे उन्होंने multiple aspects के बारे में बताया है, villagers को क्या problem आ रही है, youth को क्यों shift होना पड़ रहा है, priorities difference हैं, younger की कुछ और है, ओल्डर पीपल्स की कुछ और प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए गए हैं। आप चाहे जब आप ये पढ़ेंगे तो आप पॉइंटर्स बना सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, फंड को कैसे एलोकेट करोगे। अभी मैंने बोला अगर आप टॉपिक को थोड़ा इरिस्पेक्टिव भी चलते हैं, फंड एलोकेशन के लिए आपको सबसे पहले ग्राउंड्स पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है। जैसे इंफ्रा को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए हमें, या आप अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए चाहिए, ट्रेनिंग कुछ प्रोवाइड करने के लिए चाहिए। मतलब आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सीखने पड़ते हैं कभी भी अब जब आप फंड की एलोकेशन करते हैं। रिजॉल्व करनी है, जब आपको डिफरेंसेस रिजॉल्व करने हैं ओल्डर और यंगर जनरेशन के बीच में, तो ऑब्वियसली एट द एंड आपको म्यूचुअल कंसेंसस पे ही आना है। तो आप म्यूचुअल कंसेंसस कम्युनिकेट करवाना, एक तरह का आप इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ये चीज़ें से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू द कॉमन ग्राउंड्स। हाउ शैल यू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 18 मंथ्स, तो उसी तरह से अगर 18 मंथ्स का टाइम पीरियड है तो आप फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको 30 डेज़ का प्लान मिलेगा, तो आप फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज और थर्ड 10 डेज मतलब उसमें जाएंगे। मतलब आपको टाइम पीरियड की डिवीजन करनी ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक्स हैं, अगर जीटी नहीं भी आता होगा तो ये पॉइंटर्स रखोगे तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो कर ही पाओगे अपने आंसर्स को। Now, what can be the probable answers you can put is about the allocation of the funds. It would be education and health. Suppose आपने 30% करना है, agriculture development 40% आ गया, irrigation canals, drip irrigation, solar powered pumps, training in modern farming practices, set up farmers cooperation for collective bargaining and market linkages. विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड आ जाता है। अगर आपको रिजॉल्व करने हैं कन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू यंगर एंड ओल्डर जनरेशन, देन इट इज़ अबाउट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग आ जाती है। फिर 18 मंथ्स में अगर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इसमें आप मूव इन करेंगे। पहले प्लानिंग करवानी है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कहाँ जाना है, स्किल डेवलपमेंट में कहाँ जाना है। मतलब आई जस्ट गिव यू अ लिटिल क्रैक्स, ब्रीफ क्रैक्स अबाउट इट। ऑब्वियसली यू जस्ट रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑन योर ओन, आप डाउनलोड कीजिए डॉक्यूमेंटेशन को और अल्टीमेटली प्रैक्टिस इट आउट in the group sessions. Second, now it is about ethical and professional dilemma which was faced by cyber security company. Similar way आपको एक context दिया जाता है, 3 questions are there. Now why 3 questions? उसके basis पे आपके पास answers हैं, जब आप read करोगे you will get the opinions also. Optimizing resource utilization in PSU, कैसे resource utilization कर सकते हैं, उसके basis पे question आते हैं। कैसे पीएसयू इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है जो वेयर हाउस में यहाँ लैंड पार्सल्स पड़े हैं, बैलेंस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ कुछ आप बताइए। अगर आप मैनेजमेंट टीम के पार्ट हैं, आप कैसे डिज़ाइन करेंगे 8 मंथ प्रोजेक्ट प्लान टू इम्प्लीमेंट दी सॉल्यूशंस। अब उसी तरह से प्लानिंग पे आ गया, 8 मंथ्स प्रोजेक्ट आ गया, आप भी गोल्स देखेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो एक से ज़्यादा जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट देयर शुड बी सर्टेन स्मार्ट ट्रिक्स एंड गुड एग्जाम्पल्स व्हेन यू आर लिस्टिंग योर कंटेंट, राइट। डाइवर्सिफिकेशन के रिलेटेड आ गया, इसमें भी जार्गन्स आ जाते हैं। बिजनेस को समझना, कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मार्केट में कॉम्पिटिशन क्या आ रहा है इस टाइम पे और आपको कितना ROI जनरेट हो सकता है। ट्रबल शूटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे है आपके कुछ GTs। देन इट गोज रिलेटेड टू एक्सपेंशन पॉलिसीज एंड exploring new opportunities. Then every time when I'm giving you a GT, there are 3 to 4 questions upskilling related, right? Every time there are multiple questions which are being asked, leveraging technology to enhance productions and then the set of questions. Now CSR projects to be executed. तो आपको हर एक डोमेन का एक अच्छे से आइडिया मिल रहा है। एट द एंड आपको हर एक में आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। पर्टिकुलरली चीज़ क्या आती है, 15 मिनट के टाइम में या 12 मिनट टाइम मिलता है वहाँ पे आपको उसमें 3 क्वेश्चंस को डिवाइड करके 15 लोगों के म्यूचुअल कंसेंसस 8 लोगों के म्यूचुअल कंसेंसस बनाना, विच इज़ अ वेरी टफ टास्क। और जिसके लिए आपको सिमुलेशन, आपको प्रैक्टिस, कहाँ पे कौन सा कंटेंट रखना है, कब पार्टिसिपेट करना है, कितनी बार बोलना है, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली यू नीड अ गुड मेंटरशिप एंड प्रैक्टिस फॉर दैट। फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके आइडियाज़ जनरेट होने शुरू होते हैं। Practice it alone first and then in the groups. But remember, alone won't work, theoretical won't work. Ultimately, it's a group task. You need to understand certain things. जैसे कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जो भी pointers मैंने लिखे हैं जो पहले 10 मिनट के टाइम में, मेरे को सारे के सारे इकट्ठे नहीं बोलने हैं। At a time, 1 pointer. ऐसा लगे कि मैं ऊपर का भी सुन रहा हूँ, attentive भी हूँ, linkage भी generate कर रहा हूँ. So every single thing of your personality matters. For that, practice a lot. Don't forget to download the documentation. Soon I'll be giving you up more of the videos related to GTs so that you can practice a lot, and there will be a comparative analysis too, which the GTs were conducted beforehand.
कैंपस में कैसे होती है, PSUs में कैसे होते हैं, क्या डिफरेंसेस आते हैं बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लाइक द वंस हु गॉट सिलेक्टेड रिसेंटली इन दिस HPCL ones. So all the best guys, keep preparing. If in case of any doubts, please pop up in the comment section. Happy to help you, and take care and have a good day. Bye bye.